कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रारंभ करो। दंडवत। रसोल्लासैस्तिर्यगतिभिरभितो बारिभिरलम् दृशोऽस्यं चन्लोकान्नरुणजलयन्त्रत्वमितयो मुदादं तैर्दृष्ट्वा मधुरमधरं कम्पचलितैर्नटन् श्रीगौराङ्गो हृदय उदयन्मां मदयति नटन् श्रीगौराङ्गो हृदय उदयन्मां मदयति नटन् श्रीगौराङ्गो हृदय उदयन्मां मदयति। गीता कथामृत सत्र रे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली वैष्णव वर्गं का श्री चरण कमल रे दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक
यज्ञ विगत सत्रर कथा सारांश को समुपस्थापन करने ପାଇଁ समुद्यत ହେଉଛି। कर्मयोग रहित व्यक्ति और कर्मयोग परायण व्यक्ति उभय कर्म रे प्रवृत्त हेले उभयंकर स्थिति किपरि होइथाय एहार समाधान रे भगवान कहउछंती द्वादश श्लोक युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्ति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मफल त्याग करी भगवत प्राप्ति रूपक शांति लाभ करती एवं सकाम पुरुष कामनार प्रेरणा द्वारा फलासक्त हुई बंधन रे पड़े। युक्तः नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति निष्ठायाः इयमिति नैष्ठिकी अर्थात निष्ठा संबलित निष्ठा संयुक्त परम शांति परम पद को निष्काम कर्मयोगी प्राप्त होइथाय। कर्मयोगी कर्मफल को परिहार करी भगवत चरण रे समर्पण करी कर्म तत्पर हेले मध्य नैष्ठिकी शांति को नैष्ठिक शांतिर निरवच्छिन्न आधार स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होइथाय। कर्मयोगीर निरवध्य महनीयता को अनुपलब्ध करिथिबा सकाम कर्मी तत्तत् कामना द्वारा वशीभूत होई तत्तत् कर्माचरण रे प्रवृत्त हेबा द्वारा आसक्ति वशतः बंधन को प्राप्त होइथाय। त्रयोदशतम श्लोक सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण को वशीभूत करी सांख्य योग आचरण करुथिबा पुरुष किछि न करी और न कराई ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पुररे मन द्वारा सकल कर्म त्याग करि देई सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप रे आनंद पूर्वक अवस्थान करती। कर्म करी मध्य कर्मर आसक्ति को कर्मर फल को स्वीकार कर नथिबारु जितेंद्रिय जीव शरीर रे सुखपूर्वक अवस्थान करे। शरीर रूपक पुररे नवगोटी द्वार अछि। दुई कर्ण दुई चक्षु नासिकार दुई द्वार बाक को मिश्रित करी शिरसी अर्थात मुखरे सप्तद्वार विद्यमान तथा अधोभागरे पायु और उपस्थ को मिश्रित करी देहि नवद्वार विशिष्ट पुररे वास करे। यही शरीर रूपक पुररे मो विद्यमान एतादृश बोध केवल देह भिन्न आत्मदर्शी पाई ही सुलभ। जेपरि प्रवासी व्यक्ति परगेहरे अवस्थान करने समय रे परगेह निमंते विधान करा जाउथिबा पूजा परिभव प्रणाम द्वारा प्रसाद और विषाद को लाभ करी न थाए सेपरि शरीर रूपक पुररे वास करुथिबा व्यक्ति शरीर को आसन रूपे स्वीकार करुथिबा आत्मज्ञानी देहर व्यापार को स्व व्यापार रूपे अंगीकार करे नाही। कर्ता और कारयिता उभय धर्मरु रहित आत्मार यथार्थ स्वरूप को अनुभव करथिबा व्यक्ति नवद्वार विशिष्ट पुररे निर्लिप्त भावे निश्चिंत भावे अवस्थान करे। चतुर्दशतम श्लोक न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते परमेश्वर मनुष्य मानकर कर्तापण को कर्म मानंकु किंबा कर्म फलर संयोग को रचना करती नहीं किंतु स्वभाव अर्थात प्रकृति ही प्रवृत्त होइथाय। यदि आशंका करा जाए वस्तुतः जीव कर्तृत्व रहित जीव शरीर ठारू भिन्न तेबे परमेश्वर बलपूर्वक कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान द्वारा जीव को संयुक्त कराउछंती। तेबे परमेश्वरंक ठारे वैषम्य नैर्घुण्य दोष संजात हेब। विषमर भाव वैषम्य निर्गुणर भाव नैर्घुण्य विषमता और निर्दयता परमेश्वरंक ठारे विद्यमान एहिपरि भ्रमयुक्त भावना सृष्टि होइथाय। कौशितकी ब्राह्मणंकर वचन मध्य एष एव साधुकर्म कारयति तम यम एभ्यः लोकेभ्यः उन्निमीषते। परमेश्वर जहाँ को ऊर्ध्वलोक को नेबा को चाहुछंती ता द्वारा उत्तम कर्म कराउछंती। जहाँ को अधोलोक को नेबा को चाहुछंती ताहा को असाधु कर्म कराउछंती। वास्तव रे एहा प्राग्जन्म संस्कार वशतः परिचालित होइथाय। परमात्मा कर्म सापेक्ष रूपे शुभाशुभ को निर्णय करी जीव को साधु और असाधु मार्ग रे प्रवृत्त कराउछंती। बीजर अंकुरोत्पादन सामर्थ्य थिले मध्य मेघर मध्य
कर्तृत्व सेठारे अपरिहार्य। मेघ परमात्मा मेघ परी मेघ जेपरी जो बीजरे जादृश अंकुरोत्पत्ति सामर्थ्य अच्छी तादृश अंकुरोत्पत्ति सामर्थ्य को लक्ष्य करी बीज को पल्लवित पुष्पित और नियंत्रित करिथाए। ठीक सही परी मेघ परी परमात्मा निजर चैतन्य द्वारा जीव को कर्मर फल प्रदान करुछंती और नियंत्रित करुछंती। अतः परमेश्वरंक ठारे वैषम्य और नैर्घुण्य कथमपि स्वीकार्य नुहे। अनादि अविद्या द्वारा अज्ञान द्वारा जीव तत्तत् कर्मरे जंत्रित होइथाय। पंचदशतम श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर काहारी पाप कर्म कि काहारी शुभ कर्म को ग्रहण करती नहीं, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी हुई रही। तेणु अज्ञानी मनुष्य माने मोहित हेउछन्ति। प्रदीप प्रकाश द्वारा उद्भासित गृहरे भगवद गीता पाठ बा मद्यपान रे लिप्त थिबा पुरुष पाई प्रदीपर प्रकाश कारयिता हेले मध्य प्रदीप पुराण पठनर कारयिता रूपे पुण्यर अधिकारी नुहे बा मद्यपानर कारयिता भावे प्रदीप पापर अधिकारी नुहे। प्रदीप प्रकाश द्वारा उद्भासित गृहरे व्यक्ति स्वतंत्र रूपे कर्मरे प्रवृत्त होइथाय। सेहिपरि परमेश्वरंक प्रदत्त शक्ति द्वारा जीव साधु असाधु कार्य करुथिले मध्य तत्तत् कर्म कर्ता भावे बा कारयिता भावे परमेश्वर पाप और पुण्य सह संयुक्त होई न थांती। पुनः आम्भे माने परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्रीमुख निसृत भगवद गीतांकर पीयूष निस्यंदिनी व्याख्यान द्वारा आप्यायित आह्लादित और कृतार्थ हेबा। अतः आचार्य पादंक श्री चरण रे अनुरोध पूर्वक तथा समस्त गुरुजन मानक श्री चरण रे दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक वाणी को विराम देउछि। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्तिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण। भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतं मनोमि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैता मृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्रे समवेत समस्त वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद मित्र मंडली को
विनम्र प्रणिपात विज्ञापन करुछि। प्रत्यह प्रातः भगवद गीता सुरतरंगिणी रे अवगाहन करिवार परम सौभाग्य रे प्रेरणा और शुभेच्छार स्रोत होइथिबारु पुनश्च समस्त श्रोतृमंडली चरण रे कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक अद्यतन भगवद गीतार आलोचना रे प्रवृत्त हेउछि। जेपरि आयुष्मान गौर प्रसाद गत दिवसर कथार सारांश को सुष्ठु उपस्थापन करिसेंति, तदनुसारे अद्यतन दिवसर आलोचना रे प्रवृत्त हेबा। कर्मयोग और ज्ञान योग मध्य कर्मयोगर श्रेष्ठ, कर्मयोगर आधार रूपत्व, कर्मयोगर साधन रूपत्व प्रतिपादन करे। ये परमात्मा वस्तुतः जीव जीव प्रति कारयितृत्व वा कर्तृत्व धारण करती नहीं। जीव अविद्या बंधन द्वारा ही, माया द्वारा निबद्ध ही शुभाशुभ कार्य प्रवृत्त होता। आम साधारणतः कहू जे मते ईश्वर, ताकू ईश्वर भल बाटे नेले, मते ईश्वर भल बाटे नेले नहीं, ताकू ईश्वर सद्बुद्धि देइचंती, याकू सद्बुद्धि देइना हंती। आम एपरी व्यवहार करिथाउ, किंतु ए व्यवहार आरोपित अटे। वस्तुतः ईश्वरंकर कहा प्रति पक्षपात नाही। वैषम्य नैर्गुण्य दोष निवारित होइति ईश्वरंकर, कहीं सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्गुण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति ब्रह्मसूत्र रे यह ही प्रतिपादित है जे ईश्वर यद्यपि ईश्वरंकर अंतर्यामींकर प्रेरणा द्वारा व्यक्ति कार्य करिथाए, तथापि अंतर्यामी निजर इच्छावशतः स्वाधीन भाव रे जीव को शुभाशुभ कर्म रे प्रवृत्त करांति नाही। पूर्वजन्मर कर्मानुसारे नियंत्रित होई, पूर्वजन्मर कर्मर संस्कार द्वारा प्रेरित होई जीव शुभाशुभ कर्म करिथाए। तेणु परमात्मा कर्म सापेक्ष रूपरे कर्मानुरूप संस्कार इच्छा प्रदान द्वारा जीव को तत्त कर्म रे प्रवृत्त कराई थांती, किंतु स्वतः परमात्मा काहाकू अशुभरे काहाकू शुभरे एपरी प्रवृत्त करायन्ति नाही। अतः नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जेहेतु परमात्मा कौन सी व्यक्तिर शुभ कर्म बा अशुभ कर्म प्रेरक नुहंती, कारयिता नुहंती, तेणु से पाप पुण्यर मध्य अधिकारी नुहंती। लोकरे जे पाप वा पुण्य कर्मर कर्ता एवं जे कारयिता उभय पाप पुण्यर अधिकारी हुंती। परमेश्वर सकल चराचर जगतर प्रवर्तक हेले मध्य, नियंत्रक हेले मध्य, से व्यक्तिर शुभ कर्म बा अशुभ कर्म रे प्रवर्तक लक्षण पाप पुण्यर अधिकारी नुहंती। वे जेहेतु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। जीव स्वतः ज्ञान स्वरूप हेले मध्य, स्वतः दिव्य ज्ञान जीवर स्वरूप विद्यमान थिले मध्य जीवर से ही ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत होई अछि, अज्ञान द्वारा उपहित होई अछि। तेणु जीव मोहित होई थाए, मोहित होई सदसद मार्ग को स्वीकार करि थाए। अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः जायन्ते इति जन्तवः। जन्म मरणशील प्राणी वृंद जंतु वृंद मोहित हुवंती, मोहावस्था को प्राप्त हुवंती, किंतु
जीव को महावस्था को प्राप्त करेवा वा महावस्थारू मुक्त करेवा एथिरे परमात्मांकर साक्षात कर्तृत्व नाही। कर्तृत्व काହାର ना अज्ञान ही जीव को मोहरे भ्रमित कराई थाए, मोह बारिधिरे निमग्न कराई थाए। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। अज्ञान द्वारा जीवर ज्ञान आवृत होइछि, तेणु से मोहित होइथाए। श्रीमद् भागवत रे एकादश स्कंदरे भगवान उद्धव को कहउचंती जे उद्धव विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मिते। मोर मायार विद्या और अविद्या दुई शक्ति अच्छी। मोक्ष बंध करी आदि उभय अनादि शक्ति अटंती। विद्या द्वारा मोक्ष, अविद्या द्वारा बंधन, ये मायार शक्ति अटंती। विद्या शक्ति मध्य मायार शक्ति, अविद्या मध्य मायार शक्ति। विद्या अविद्या जेपरी बंधन कारक, विद्या सेपरी मोक्ष कारकत्व आगे भगवान कही। तेणु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान वेदांत शास्त्र जाकू अज्ञानर आवरण शक्ति भाव कहुई। अज्ञानर आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति दुई शक्ति प्रसिद्ध। आवरण शक्ति द्वारा अज्ञान जीवगत ज्ञान को आवृत करे, जहा द्वारा जीव निजको कर्ता भोक्ता मन करी सुख दुखर अधिकारी होता है। आ विक्षेप शक्ति, अज्ञानर विक्षेप शक्ति जगदादि सृष्टि करता है। तेणु अज्ञानर ही जो आवरण शक्ति ज्ञान को आवृत करिथाए, जहा द्वारा अज्ञान द्वारा तो ज्ञान आवृत हुए जीव निजर स्वरूप को विस्मृत हुई मोहित होता है। यही कथा पूर्वर मध्य अध्ययन करिछे जे जेपरी अग्नि धूम द्वारा आवृत, जेपरी आदर्श मल द्वारा आवृत, जेपरी गर्भ जरायु द्वारा आवृत, सेपरी ज्ञानीर ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत अटे। धूमे नाव्रियते बह्निर यथादर्शो मलिन च यथोल्वे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। ज्ञानिनः नित्य वैरिणा अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम। ज्ञानीर चिरंतन वैरी जे अज्ञान अटे, से अज्ञान द्वारा ज्ञानीर ज्ञान आवृत होइछि। एठी सेई कथा को भगवान पुनः पुष्ट करिसंती जे अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। जनन मरणशील प्राणीवृंदंकर जो ज्ञान जीवर स्वतःसिद्ध ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत अटे। तेणु से मोहावस्था को प्राप्त होता है, सदसद कर्म रे प्रवृत्त होता है। परमात्मा स्वतंत्र भाव रे काहाकू शुभ कार्य रे काहाकू अशुभ कार्य रे निजे प्रेरित करांति नहीं, से साक्षी रूप होइतिबारु अतः नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ए श्लोक चर्चा गत दिवस रे करथिलु। तेबे जिज्ञासा हुए, यदि अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत होइति तेबे सेई अज्ञानर विनाश किपरि संभव? कौन समस्त प्राणीवृंद अज्ञान द्वारा आवृत ही रहिबे? कौन अज्ञानर विनाश हेबो कि नहीं? ए जिज्ञासा को समाधान करी भगवान स्वतः कहउचंती ज्ञानेन तु
ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञानेन तदज्ञानम नाशितम। जो मानकर ज्ञान द्वारा अज्ञान नाशित होइछि सेमानंकर ज्ञान आदित्य भଳି सूर्यंकर रूप स्वरूप रे से परम ज्ञान को प्रकाशित करिथाए, परम तत्व को परम वस्तु को प्रकाशित करिथाए। ज्ञान द्वारा ज्ञान जो अज्ञान द्वारा आवृत अटे से अज्ञान ज्ञान विनाशी अटे। यद्यपि न्यायशास्त्र रे अज्ञान होची ज्ञानाभाव रूप, ज्ञानर अभाव ही अज्ञान। किंतु वेदांत शास्त्र रे अज्ञान ज्ञानाभाव रूप नुहे, अज्ञान सद्वस्तु अटे, अभाव वस्तु नुहे। तेणु भगवान जेठी कहते ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः। अज्ञान को अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट होइछि बा अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत होइछि, अर्थात अज्ञानर आवरण द्वारा ज्ञान आवृत होइछि एवं ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट होइछि। अर्थात अज्ञानर आवरणत्व एवं ज्ञान नश्यत्व এই कथन द्वारा अज्ञान जे ज्ञानाभाव रूप नुहे यह स्पष्टीकृत होइछि। यदि अज्ञान केवल अभाव रूप होता तेरे अभाव स्वभावतः नाश रूप होइथिबारु, स्वतः सत्ता रहित होइथिबारु अभाव काहाकू आवृत करि पारेनी बा अभाव को नाश करने को किए प्रयास करे। अभाव जेपरी न्यायशास्त्र रे ज्ञानर अभाव को अज्ञान बोली कहुछि, तेणु अज्ञान यदि ज्ञानर अभाव ही अज्ञान अटे से कौन से स्वतंत्र वस्तु नुहे, तेबे से अज्ञान द्वारा ज्ञान किपरि आवृत हेबो एवं ज्ञान द्वारा अज्ञान किपरि विनष्ट हेबो, एपरि असंगति प्राप्त। तेणु अज्ञान जी स्वतंत्र वस्तु अटे, अविद्या जी स्वतंत्र शक्ति अटे, यह ही प्रतिपादित हो। तेणु यदि अभाव रूप होता श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते नहि अभाव किंचित आवृणोति न वा ज्ञानाभाव ज्ञानेन नाश्यति स्वभावतः नाश रूपत्वात्। स्वभावतः यदि अभाव नाश रूप अभाव द्वारा पुणी कार नाश हम, अभाव द्वारा किए आवृत हम। तेणु अज्ञान ज्ञानाभाव ही अज्ञान ये जो नैयायिक मत वस्तुतः युक्ति सिद्ध नुहे, यह ही ध्वनित होची। तेणु जेपरि लोकरे आमे कहूचे अहम अज्ञ मो अज्ञ अटे बा मो अन्य को जानी नहीं, अहं अज्ञ बा मते अन्य अहं मांग न जानामि अन्यं न जानामि इत्यादि अनुभव अज्ञान को भाव रूप ही प्रतिपादित करता है। यदि अभाव रूप ही था मो अज्ञान युक्त अटे, मो निज को अन्य को जानी नहीं इत्यादि जो प्रत्यक्ष सिद्ध भाव सत्ता रूप व्यवहार करते। तेणु से जो अज्ञान जे सत्ता रूप अटे, अज्ञान जे मायार शक्ति अटे, यह ही ध्वनित होछि। तेणु अज्ञान जो अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत अटे, तेणु अज्ञान जे ज्ञान विरोधी भाव रूप अटे। अज्ञान को वेदांत शास्त्र रे अज्ञान होची ज्ञान विरोधी भाव रूप, अर्थात सत्ता रूप वस्तु अटे, अभाव रूप अटे। अज्ञान ज्ञानर विरोधी तत्व अटे। तेणु जेतु ज्ञानर विरोधी तत्व अटे, अज्ञान ज्ञानर आवरक अटे, तेणु अज्ञानर विनाश कहा द्वारा हबो, ज्ञान द्वारा हबो। हेतु आलोकर विरोधी तत्व अंधकार अटे, तेणु अंधकार विनाश कहा द्वारा हेबो, आलोक द्वारा ही हेबो। तेणु ज्ञानर विरोधी तत्व
जो अज्ञान तार विनाश ज्ञान द्वारा ही संभव होते। ज्ञानिक नाश्यत्व अज्ञान सिद्ध तेणु भगवान कहते ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषाम नास्तितम आत्मनः येषाम आत्मनः तद अज्ञानम। आत्मन अज्ञान माने आत्मार आवरक जो अज्ञान ज्ञान द्वारा विनष्ट होइछि तांकर सेमानंकर से ज्ञान ही सूर्य रूप रे प्रकाशित होई तत्परम प्रकाशयति तत्परम से समस्त से परम तत्व को आत्म स्वरूप को प्रकाशित करिଥାଏ से ज्ञान। तेणु ज्ञान द्वारा अज्ञान विनाश्य अटे। एक कथा को टीकाकार कहउचंती यथा अविद्या तस्य ज्ञानम आवृणोति। सारार्थ वर्षनिकार कहउचंती जे यथा अविद्या तस्य ज्ञानम आवृणोति तथैव अपरा तस्य विद्या शक्ति अविद्याम विनाश्य ज्ञानं प्रकाशे। मायार दुई जेपरि हमें अज्ञान शक्ति को जानिछे सेपरि भागवत शास्त्र प्रमाण अनुसार मायार मध्य अन्य शक्ति अछंती विद्या शक्ति। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि मायया में विनिर्मिते। विद्या विद्ये मम तनु तनु अर्थ शक्ति तनोति विस्तारयति तनु अर्थ शक्ति। विद्या और अविद्या मोर ही शक्ति द्वयत। मायार शक्ति को जेहेतु माया भगवान का शक्ति अटे मायार शक्ति को भगवान निज शक्ति रूप प्रकाशित कर। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मित। तेणु विद्या एवं अविद्या उभय ये मायार शक्ति जेपरी मायार अविद्या शक्ति को हम जानी अविद्या शक्ति बंधन कारक अटे सेपरी विद्या शक्ति बंधन विनाशक अटे। यथा अविद्या तस्य ज्ञानम आवृणोति तथैव अपरा तस्य विद्या शक्ति ही अविद्यां विनाश्य ज्ञानं प्रकाशयति इत्यर्थ। जो प्रकृतिर त्रिगुणमयत्व को जानी प्रकृति सत्व रजस तमो गुणमय अटे। तमोगुण बंधन स्वरूप अटे बंधन कारक अटे सर्वार्थ को विपरीत रूप में प्रकाशक अटे। अधर्मम धर्ममितिजा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी। एपरी तामसी बुद्धिर भगवान लक्षण कहते जो बुद्धि द्वारा अधर्म को व्यक्ति धर्म रूप अवगत होता है सी होती तामसी बुद्धि। तुम ये तमोगुण स्वरूप रजोगुण क्रियाशील अटे एवं सत्वगुण प्रकाशक अटे जाकु भगवान चतुर्दश अध्याय कहते सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च। एवं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। जेतबेले संपूर्ण शरीर रे इंद्रिय रे मन रे प्रकाश प्रकटित हब ज्ञानर आलोक उद्भासित हब सेतबेले बुझिब जे सत्वगुण शरीर रे परिवर्तित होइछि प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृतिर सत्वगुण प्रकाशित होइछि। तेबे त्रिगुणमयी प्रकृतिर तमोगुण जेपरी बंधन कारक अटे सेपरी सत्वगुण प्रकाश कारक अटे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चान्यग। सत्वगुण निर्मल अटे एवं प्रकाशक अटे रजोगुण रागात्मक अटे एवं तमस्त्व ज्ञान जंग विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। त्रिगुणमयी प्रकृतिर तमोगुण जेपरी बंधन कारक अटे मोह विधायक अटे
सेपरी सत्वगुण प्रकाशक अटे, ज्ञानालोक द्वारा उद्भाषक अटे। एथुरु बुझा जाउची जो प्रकृति बंधन कारक अटे सेही प्रकृति ही बंधन विनाशिका अटे। टीकाकार कहउचंती जे यथा अविद्या तस्य ज्ञानम आवृणोति तथैव अपरा तस्य विद्या शक्ति। अविद्यां विनाश्य ज्ञानं प्रकाशयति, ज्ञानेन विद्याशक्त्या अज्ञानम अविद्याम, ज्ञान अर्थात विद्या शक्ति द्वारा अविद्या शक्तिर विनाश होता है। विद्या अविद्या उभय मायार ही शक्ति अटन। तेषां जीवानां ज्ञानमेव कर्तृ आदित्यवत्, तेषां आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। जो मानकर अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट होती, मायार जो माया अविद्या शक्ति द्वारा जीव को बंधन करुची सेही माया ही निजर विद्या शक्ति द्वारा जीव को बंधन रु मुक्त करि थाए। जेतबेले अज्ञानर विनाश होता है सेही ज्ञान ही आदित्यवत प्रकाशयति तत्परम। आदित्य प्रभा यथा अंधकारं विनाश्य घटपटादिकं प्रकाशयति तथैव विद्यैव अविद्यां विनाश्य तज्जीवनिष्ठं ज्ञानं परम अप्राकृतं प्रकाशयति। जेपरि आदित्य सूर्य अंधकार को विनाश करी नित्य प्रातः काल रे आकाश मंडल रे उदित होई अंधकार विनाश पूर्वक घटपटादि वस्तुर प्रकाशक हुंती, सेहीपरि विद्या ही अविद्या को विनाश करी अविद्या तिमिर को तिरोहित करी ज्ञानम प्रकाशयति को ना जीवनिष्ठं ज्ञानम परम अप्राकृतं प्रकाशयति। जीवर जीव निकट रे थिबा ज्ञान को अप्राकृत ज्ञान को जीवर स्वाभाविक जीव होती ज्ञान रूप अटे, अप्राकृत ज्ञानर आधार अटे। किंतु अज्ञान द्वारा अविद्या द्वारा से जेतु ज्ञान आवृत हुई अच्छी तार ज्ञान प्रकाशित हो पार। तेणु जेतबेले जीव ज्ञान द्वारा बा विद्या शक्ति द्वारा से अविद्या व अज्ञान विनष्ट होता है, सेतेबेले जीवर स्वाभाविक जो परम अप्राकृत ज्ञान समुद्भासित होता है। तेणु विनाश्य तज्जीवनिष्ठं ज्ञानम परम अर्थ अप्राकृतं प्रकाशयति। तेणु आम बुझले जे माया ही बंधनकारिणी माया ही मोचनकारिणी अटे। जेतबेले व्यक्ति देह गेहरे आसक्त हब सेतबेले सी माया निबद्ध हब। जेतबेले देही देह गेह अहंता ममतारु चित्त को परावृत्त करी परमात्मा प्रति उन्मुख हब, सेतबेले सी माया ही निजर विद्या शक्ति द्वारा जीव को अज्ञान रु मुक्ति प्रदान करी। तेणु माया ही बंधनकारिणी माया ही मोचनकारिणी, बंधन कर्तृत्व और मोचन कर्तृत्व उभय सी माया शक्तिर कार्य अटे, परमेश्वर कर्तृत्व नहीं। अतः तेन परमेश्वर न कमपि बध्नाति नापि कमपि मोचयति। परमेश्वर काहाकू बंधन प्रदान करुनाहांती बा काहाकू मोचन करुनाहांती, किंतु अज्ञान ज्ञाने प्रकृते एव धर्मे। प्रकृत ही धर्म होची अज्ञान अज्ञान, मायार ही शक्ति होची मायार ही वृत्ति होची अज्ञान वृत्ति आउ ज्ञान वृत्ति। अज्ञानर गोटे जो आवरण शक्ति अच्छी ता द्वारा जीवनिष्ठ ज्ञान आवृत होची एवं जीव बहुत होची। तेणु से मायार जेपरि गोटे अज्ञान शक्ति अच्छी सेपरि मायार ही विद्या शक्ति अच्छी। से विद्या शक्ति द्वारा ज्ञान रूपक धर्म द्वारा व्यक्ति बंधन रु
विमुक्त होता है। चक्रवर्ती पाद कहते किंतु अज्ञान ज्ञाने प्रकृते एव धर्मे क्रमेण बध्नाति मोचयति च। तेणु उभय होती प्रकृतिर धर्म, प्रकृतेरैव धर्मो क्रमेण उभय। तेणु प्रकृतिर अज्ञान रूपक धर्म बंधन कारक अटे, प्रकृतिर ज्ञान रूपक धर्म मोचन कारक अटे, मुक्ति प्रदायक अटे। कर्तृत्व भोक्तृत्व तत्प्रयोजकत्वादय बंधका, अनासक्ति शांत्यादय मोचकाश्च प्रकृतिरेव धर्म। कहते जे जिपरि निजको कर्ता बोली मन करिवा, निजको भोक्ता बोली मन करिवा बा अन्य को कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रति प्रयोजित करिवा, एई धर्म बंधन कारक। मु कार्यर कर्ता बोली मन करिवा, कार्य आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त हेवा, जहा कि रजोगुणर कार्य, जहाकू चतुर्दश अध्याय भगवान कहते जे रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण रागात्मक अटे, तृष्णा एवं संगरु जात अटे। ये देही को कर्म रे आसक्ति द्वारा, कर्म फल रे आसक्ति द्वारा, कर्तृत्व भावना द्वारा देही को निबद्ध करि थाए। तेणु मु कर्ता अटे, मु भोक्ता अटे, मु कर्म फलर ग्रहीता अटे, ये जो भावना कर्तृत्व भोक्तृत्व आ कर्तृत्व भोक्तृत्वर प्रयोजक भूत जो भावना से ही बंधन कारक अटे। तेणु जेपरी कर्तृत्व भोक्तृत्व विचार, कर्तृत्व भोक्तृत्व रो अनुभव बंधन कारक अटे, सेहीपरि अनासक्ति आसक्तिर अभाव बा शांति ये बंधन रु मुक्ति प्रदायक। तेणु आसक्ति ये तमोगुणर कार्य अटे बा तमोगुण मिश्रित रजोगुणर कार्य अटे। अनासक्ति शांति ये सत्वगुणर कार्य अटे। तेणु टीकाकार स्पष्ट करुचंती कर्तृत्व भोक्तृत्व तत्प्रयोजकत्वादय बंधकाः, अनासक्ति शांत्यादय मोचकाश्च प्रकृतेरेव धर्म। जेपरी कर्तृत्व भोक्तृत्व आसक्ति ये सब बंधन कारक अटे, प्रकृतिर धर्म अटे। सेहीपरि अनासक्ति शांति ये मोचन कारक अटे, मोक्ष प्रदायक अटे, ये मध्य प्रकृतिर ही धर्म अटे। अर्थात प्रकृतिर जो धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व वा आसक्ति से जेपरी बंधन कराई थाए, सेहीपरि प्रकृतिर धर्म ही अनासक्ति से मोचनकारिणी। तेणु आसक्ति बंधनकारिणी, अनासक्ति मुक्तिदायी। लोभ बंधन कारक, निर्लोभता ये मुक्ति प्रदायी। तेणु कर्तृत्व बुद्धि बा अहंकार ये बंधन कारक। अहंकार राहित्य, अहंकार अभाव, कर्तृत्व अभाव से मोचन कारक। तेणु गुण ही बंधन कारक, गुण ही मोचन कारक। जेपरी तमोगुण बंधन कारक अटे बा तमोगुण मिश्रित रजोगुण बंधन कारक अटे, सेहीपरि सत्वगुण मोचन कारक अटे। तेणु गुण ही बंधन कारक, गुण ही बंधन रु मुक्ति प्रदायक अटे। यह ही एई श्लोक रे भगवान का तात्पर्य। जब टीकाकार कहते अज्ञान ज्ञाने प्रकृतेरेव धर्म, ये प्रकृति ही उभय धर्म होती अज्ञान अज्ञान क्रमेण बध्नाति मोचयति च। तेणु गोटे धर्म बंधन कारक अटे, आ गोटे धर्म मोक्ष कारक। कर्तृत्व भोक्तृत्व तत्प्रयोजकत्वादय बंधकाः,
अनासक्ति शांत्यादयो मोचकाश्च प्रकृतेरेव धर्म। किंतु परमेश्वरस्य अंतर्यामित्वे एव प्रकृतेस्ते ते धर्माः उद्बुध्यन्ते। किंतु प्रकृति जो ये धर्म अच्छी, प्रकृति जो स्वभाव अच्छी, ताकू उद्बोधन करने में परमेश्वरंकर शक्ति, परमेश्वरंक शक्ति द्वारा ही यही से धर्म उद्बुद्ध होचंती, प्रकाशित होचंती, प्रवर्तित होचंती। जेपरि आमे गत दिवस रे चर्चा करथिले, बीजरे अंकुरोत्पादन क्षमता अच्छी, किंतु जलर सेचन बिना, मेघर बारिवर्षण बिना बीजरे थिबा अंकुरोद्गम शक्ति मध्य उद्बुद्ध वा प्रबुद्ध होई न था। मेघर बारिवर्षण द्वारा जो बीजरे जो अंकुर उत्पादन करिवार सामर्थ्य अछि, बीज तत्तद अंकुर तत्तद रूपरे अंकुर उत्पादन सामर्थ्य धारण करिथा। बीजरे अंकुर उत्पादन सामर्थ्य थिले मध्य भूमि रे निक्षिप्त बीज तत्तद अंकुर को उत्पादन करने को समर्थ होई न थाए वृष्टि जल सेचन बिना। तेणु से प्रकृतिर धर्म उभय हेले मध्य विद्याशक्ति अविद्याशक्ति उभय प्रकृतिर धर्म हेले मध्य शरीर रे अंतर्जामी रूप विद्यमान परमात्मांकर प्रकाश बिना, परमात्मांकर अंतर्जामी शक्तिर अवलोकन बिना प्रकृतिर से धर्म उद्बुद्ध हुए नहीं। तेणु परमेश्वर ही समस्त कार्यर प्रयोजक अटंती कहा जाए। जेपरि वृष्टि द्वारा बीज अंकुरित हुए कहा जाए, बीजर निजर शक्ति, बीजर थिबा जो बीजत्व धर्म अच्छी से बड़े बीज अंकुरित हुए, किंतु ताहापाई सहयोगी अच्छी वृष्टि बा मेघ। सेपरि जीव हृदय रे थिबा विद्या बा अविद्या शक्ति ही जीव को बंधन रे बा मुक्ति रे प्रवृत्त कराई थाए, बंधन पथरे बा मुक्ति पथरे पथित कराई थाए। किंतु एथिपाई अंतर्यामी जो प्रेरणा, अंतर्यामी जो अंतर्यामित्व शक्ति रे जो परिप्रकाश यह कार्य करथिबारु ईश्वरंक इच्छा रे सब होती बोली कहा जाए। ईश्वरंक इच्छा बिना पत्र मध्य हलिबनी कहा जाए। तो ईश्वर कौन स्वतः स्वाभाविक भाव रे निजर इच्छा रे करोचंती, निज इच्छा रे करू ना। आमे ताकू ठीक भाव रे समन्वय न करी न बुझी ईश्वरंकर साक्षात रूप रे जन भल कार्य करिवारे खराब कार्य करिवारे ईश्वरंकर साक्षात कर्तृत्व को आमे प्रतिपादन करिथाउ। किंतु ईश्वर अंतर्जामित्व शक्ति द्वारा, अंतर्जामित्व गुण द्वारा, चैतन्य द्वारा ही प्रकृतिर धर्म उद्भासित होता है, प्रकाशित होता है। तेणु ईश्वर को प्रयोजक बा कारयिता कहा जाए। किंतु वस्तुतः ये अज्ञान बा ज्ञान ये प्रकृतिर ही धर्म अटे। जीवर जो जीवन थिबा, जीव निकट रे थिबा जो अविद्या शक्ति अच्छी, माया शक्ति अच्छी, माया शक्ति रही उभय होची वृत्ति, अविद्या वृत्ति और विद्या वृत्ति। विद्या वृत्ति जेपरी मौचिका अटे, सेपरी अविद्या वृत्ति बंधन कारिणी अटे। तेणु परमेश्वर निजे साक्षात रूप जीव को बंधन पकाउना बा मुक्ति दौना। जीवर अज्ञान ही एथिरे हेतु अटे। तेणु जेहेतु अज्ञान हेतु अटे, तेणु ज्ञान द्वारा अज्ञान विनाश्य अटे। विद्या वृत्ति द्वारा अविद्या वृत्तिर बाध हवा यह स्वतः सिद्ध अटे। किंतु परमेश्वरस्य अंतर्यामित्वे एव प्रकृते ते ते धर्माः उद्बुध्यन्ते इत्येतद् अंशेन एव तस्य प्रयोजकत्वम् इति न तस्य वैषम्य नैर्गुण्ये। तेणु जो परमेश्वर जीते स्वाभाविक भाव रे जन को सुख देवे, जन को दुख देवे, बा जन को सत्कर्म रे प्रवृत्त कराइबे, जन को असत्कर्म रे प्रवृत्त कराइबे, तेबे परमेश्वर ठारे वैषम्य नैर्गुण्य दोष आरोपित हब। किंतु परमेश्वर
स्वतः स्वेच्छावशतः स्वयं जीव को तत्त कर्म रे प्रवृत्त कराउ नाहंती बा स्वतः सुख दुख प्रदान करू नाहंती। ये जीवर पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे करुचंती। पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे माया शक्ति द्वारा ही मायार विद्या शक्ति अविद्या विद्या उभय शक्ति द्वारा ही जीव बंधन व मुक्ति सुख व दुख ज्ञान व अज्ञान को प्राप्त हो। मायार ही अविद्या शक्ति बंधनकारिणी विद्या शक्ति मोचनकारिणी। तेणु विद्या शक्ति जेते जेते उद्बुद्ध हब अविद्या शक्ति सेतिकी सेतिकी भावरे तिरोहित हो। तेणु से अज्ञ जो अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत ही अच्छी से अज्ञान विनाश ज्ञान द्वारा संभव अटे। यहाँ ही श्रीमद भगवद गीता वचन स्वारसिक अर्थ जे ज्ञाने न तो तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जेतोले जीवर अज्ञान विनष्ट होता है जीवर जो स्वाभाविक जेहेतु जीव परमेश्वरंकर अंश ममेवांश जीवलोकी जीवभूत सनातन परमेश्वरंक भली जो सच्चिदानंद स्वरूप जीवर अच्छी ताहा अज्ञान द्वारा आवृत होई करी अछि। जेतेबेले अज्ञान विनष्ट होता है सेतेबेले जीवर स्वाभाविक जो ज्ञान अप्राकृत जो ज्ञान स्वरूप निष्ठ जो ज्ञान से ज्ञान उद्भासित होता है। प्रकाशयति तत्परम प्रकाशयति क प्रकाशयति ना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम ज्ञान ही सूर्य रूपरी कि परम अप्राकृत ज्ञान को प्रकाशित करथांती जेपरी सूर्य घटपट आदि वस्तु को प्रकाशित करथांती। ज्ञाने न तो तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। एपरि भावरे अज्ञानर विद्याशक्ति मुक्ति प्रदायिनी अविद्या शक्ति बंधनकारिणी यही चर्चा परे भगवान परे कहते जे अज्ञानर बा अविद्यार बंधन मुक्ति पाई जे साधकर स्वभाव जाकु पूर्वर चर्चा करते चतुर्थ अध्याय जे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति इंद्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। एवं यह मध्य कहते जे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा द्वारा तुम्हें ज्ञान को प्राप्त हो एवं श्रद्धावान रूपरे तुम्हें ज्ञान लाभर पथरे पथित हो एवं इंद्रिय संयम द्वारा तुम्हें ज्ञानिजर ज्ञान को विकसित करि पारिबो एवं इथई तत्परता आवश्यक। से तत्परता को ही भगवान एठी पंचम अध्याय पुनः स्पष्टीकृत करी कहउचंती तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जाकु भगवान चतुर्थ अध्याय कहथिले जे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रिय। तत्पर व्यक्ति श्रद्धावान संयति इंद्रिय तत्पर अर्थात निरंतर ज्ञान लाभ पाई जे व्रति अटे तत् प्रयास निरत अटे सी ज्ञान को प्राप्त हो। से तत्परता को ही भगवान विशदीकृत करुचंती तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा तद्बुद्धयः अर्थात तस्मिन् एव परमात्मनि बुद्धि येषा बुद्धि जेषान्ते तद्बुद्धयः तदात्मानः स एव आत्मा येषान्ते तदात्मानः तन्निष्ठाः
तस्मिनेव निष्ठा नाम आत्यंतिकी स्थिति ही येषां ते तन्निष्ठा सैव परायणम येषां ते तत्परायणा तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायण। चारि प्रकार विशेषण द्वारा भगवान जी परमात्मा परायण व्यक्तिर स्वरूप को तार क्रिया को तार विचार को तार अंतःकरण श्रद्धा को प्रकट करिसंती विस्तार कहउचंती प्रथमतः तद्बुद्धय तस्मिन् परमात्मनि एव बुद्धि येषां ते तद्बुद्धय। परमात्मा का विषय ही बुद्धि जार अटे निजर ज्ञान को निजर विचार को निजर बुद्धि को जे परमात्मनिष्ठ करिछि मजीव मनाध्यक्ष मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। एक कथा भगवान आगे स्पष्ट करिवे अर्जुन मय्येव मन आध्यक्ष मयि बुद्धि निवेशय मोठारे मन को स्थापन कर मोठारे बुद्धि को स्थापन कर। भगवान को ठारे बुद्धिर स्थापन करिवार अर्थ होची निरंतर भगवत विषय को जो चिंतन अध्यवसाय निरंतर भगवत विषय को तत्व निश्चय यहाँ ही तद्बुद्धिता निरंतर भगवत विषय को जो मनन आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नाम आत्म विषय को परमात्मा विषय को जो मनन शुणिथिबा शास्त्र जो चिंतन ताहा ही तद्बुद्धिता एवं तदात्मा अर्थ निरंतर तार चिंतन तद विषय को ध्यान निरतता जहाकू निरिध्यासन कहा जाइछि तद विषय को ध्यान रूप कहा जाइछि। तो निरंतर परमात्मा विषय को ध्यान परायण दिय तन्निष्ठा निरंतर निजर स्थिति को निजर स्थान को परम आधार को से परमात्मा को ही स्थापन करिवा आधार रूप रे अतः तत्परायणा ये परम अयनम जेषां ते परायणा परम अयन अर्थ आश्रय जे से परमात्मा को परमेश्वर को ही आश्रय करते तो परायण को एपरि तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्ति को अर्थात पुनरागमन रहित परम मोक्ष पद को प्राप्त होता कहीं ज्ञान निर्धूत कल्मषा ज्ञान द्वारा निर्धूत होइति विनष्ट होइति कल्मष जो मानकर अर्थात विद्या द्वारा अविद्या विनष्ट होइछि जो मानकर ज्ञान द्वारा अज्ञान विनष्ट होइछि जो मानकर। इस श्लोकर टीका को चक्रवर्ती पाद सारार्थ वर्षिणे जेपरि प्रकाश करिसंती ताकू अध्ययन करिवा जे किंतु विद्या जीवात्म ज्ञानमेव प्रकाशयति न तो परमात्म ज्ञान। पूर्व श्लोकर टीकारे या अध्ययन कले जे मायार ही अविद्यावृत्ति बंधनकारी मायार ही विद्यावृत्ति मोचनकारी किंतु मायार विद्यावृत्ति द्वारा जीवर अज्ञान तिरोहित होता है जीवनिष्ठ जो अप्राकृत ज्ञान उद्भाषित होता है किंतु माया किंबा मायार जो विद्या शक्ति अज्ञान को विनाश करी अज्ञान को तिरोहित करी अज्ञान को नष्ट करी दग्ध करी जो ज्ञान को प्रकाशित करि जीवात्म ज्ञानमेव जीवात्मार स्वरूप भूत ज्ञान प्रकाशित अर्थात तत्पदार्थ बोध नुहे त्वं पदार्थर बोध होता है जीवात्मार बोध होची त्वं पदार्थर बोध परमात्मांकर ज्ञान होची तत्पदार्थर बोध तेणु विद्या शक्ति द्वारा जीवात्म ज्ञान ही प्रकाशित होता है अर्थ त्वं पदार्थर बोध होता है न तो परमात्म ज्ञानम परमात्म ज्ञान बा तत्पदार्थर ज्ञान विद्या शक्ति द्वारा संभव नुहे परमात्म ज्ञान भक्तिनिष्ठ ज्ञान द्वारा भक्ति युक्त ज्ञान द्वारा ही संभव। अतएव भगवान एकादश अध्याय यहाँ स्पष्ट करिसेंती भक्त्याहम एकया ग्राह्य
अहम ग्राह्य नाम ज्ञेय केन केन उपायेन भक्त्या भक्त्याहं एकया ग्राह्य इति भगवद उक्ते तस्मात् परमात्म ज्ञानार्थम ज्ञानिभिरपि पुनर्विशेषतः भक्ति कार्या इत्यतः टीकाकार कहते जे जीवात्म ज्ञान रूपरे मध्य त्वं पदार्थर बोध होला परे मध्य यद्यपि जीवर स्वतःसिद्ध ज्ञान स्वतःसिद्ध विद्या रूपता प्रकटित होता है तथापि त्वं पदार्थर बोध द्वारा पूर्णता आसनଥାଏ तापरे मध्य परमात्म स्वरूपर ज्ञान पाई परमात्म तत्वर अनुभव पाई जीव प्रयास करिवो किपरि प्रयास करिवो ना परमात्म तत्वर ज्ञान बिना जीवर पूर्णता संभव नुहे तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय ये श्रुति वचन रे परमात्म तत्वर ज्ञान द्वारा अर्थात तत्पदार्थर बोध द्वारा व्यक्ति मृत्यु परिरक्षित होता है मृत्यु रक्षित होता है मृत्यु मार्गरु गृहीत होई अमृतत्व को प्राप्त होता है तेणु त्वं पदार्थर बोध परे मध्य भक्ति युक्त ज्ञान द्वारा तत्पदार्थर बोध होता है यहाँ ही ए श्लोक रे तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निधूत कल्मषा ए श्लोक रे भगवानଙ୍କର अभिप्रेत अटे तस्मात् परमात्म ज्ञानार्थं ज्ञानिभिरपि पुनर्विशेषतो भक्ति कार्या इत्याह तद्बुद्धयः तत्पदेन पूर्वोपक्रांतो विभु परामर्श्यते तत्पदरे काहाकु नेबा आमे तस्मिन् बुद्धि येषां ते तद्बुद्धयः तेबे तत्पदरे काहाकु ग्रहण करिवा ना पूर्वोपक्रांतः विभु गृह्यते पूर्व कहा जायछि नादत्ते 15 श्लोक रे 15 श्लोक रे कहा जायछि नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव एठी विभु पदरे जो परमात्मा प्रकाशित होइचंती एठी तद्बुद्धय पदरे तद्बुद्धयर तत्पदरे श्री परमात्मा ही गृहीत अतः तत्पदेन पूर्वोपक्रांतो विभु परामर्श्यते पूर्वरु जार चर्चा होइचंती पूर्वरु जे प्रकरणगत अर्थ से विभूरूपक परमात्मा ही तत्पदर वाच्य अटंती तेणु तद्बुद्धयः तस्मिन् परमेश्वरे एव बुद्धि येषां ते तद्बुद्धयः तन्मननपरा इत्यर्थ ये श्रवण परे मनन को प्राथम्य दिया जायछि श्रवण द्वारा परिज्ञात अर्थ मनन द्वारा दृढ़ीभूत होता है दृढ़ता को प्राप्त होता है तेणु तद्बुद्धय शब्द द्वारा तस्मिन् परमेश्वरे एव बुद्धि येषां ते नाम परमेश्वर मनन परायण परमेश्वर मनने एव निरंतर संसक्ता ये अर्थ गृहीत ए श्लोकर अवशिष्ट अंश को भगवत अनुकंपारु हमें आगामी दिवस रे चर्चा करिया अध्यासन दिवस चर्चा पाई चर्चा रे संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि पाई अपराध क्षमापन पूर्वक अपराध पाई क्षमा प्रार्थना पूर्वक श्रोतृ मंडली चरण रे प्रणाम विज्ञापन पूर्वक अद्यतन विचार को अद्यतन वाणी को उपसंहृत करुअछि जय जगन्नाथ जय भगवती गीता माता की जय।